हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। साल है 1870। फिल्म की शुरुआत लंदन के छोटे से विलेज डॉर्सेट से होती है। वहाँ हम एक फार्मर को देखते हैं। उसका नाम गैब्रियल है, जो कि एक चरवाहा है और वो भेड़ों का पालन कर अपना गुजारा करता है। वहीं पड़ोस में एक महिला रहती है, उसका नाम बातशेबा है। उसके माता पिता गुजर चुके हैं। वो यहीं अपने आंट के फार्म पर काम करती है। एक दिन बातशेबा उसके फार्म के पास से गुजर रही थी तो गैब्रियल उसे आवाज़ देता है। वो उसके पास आती है। वो उसे उसका स्कार्फ देता है जो हॉर्स राइडिंग के वक्त जंगल में गिर गया था। वो कहती है, तुम गैब्रियल हो ना? मेरी आंट तुम्हारी काफ़ी बातें किया करती है। मैं अपने आंट के फार्म पर सर्दियों तक काम कर रही हूँ। गैब्रियल काफ़ी शाय था और बातशेबा भी खूबसूरत थी। वो उसे मन ही मन काफ़ी पसंद करता था। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। गैब्रियल ने अपने फार्म को चलाने के लिए काफ़ी कर्ज उठाया था। फार्म की मदद से वो अपना कर्ज चुकाता था। एक तरह से उसका फार्म गिरवी था। बातशेबा अक्सर उसे अपने फार्म से भेड़ें चराते हुए देखती थी। गैब्रियल का एक कुत्ता भी है जो भेड़ों को चराने में उसकी मदद करता है। एक दिन गैब्रियल बातशेबा के फार्म पर एक भेड़ का बच्चा लेकर आता है। वो उसे देख काफ़ी खुश होती है। वो वहाँ उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर वो शादी करने से इनकार कर देती है। ये सुन गैब्रियल वहाँ से चला जाता है। बातशेबा भागते हुए आती है। वो कहती है कि मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। गैब्रियल बताता है कि मेरे पास 100 एकड़ की ज़मीन है और 200 भेड़ें हैं, और अगर मैं सारे कर चुका दूंगा तो ये फार्म हमारा हो जाएगा। वो उसे कहता है वो दुनिया की हर खुशी उसे देगा। बातशेबा बताती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं एक स्वतंत्र स्त्री बन के जीना चाहती हूँ। मैं किसी आदमी की प्रॉपर्टी पर निर्भर नहीं होना चाहती हूँ। दोनों की सोच बिल्कुल एक दूसरे से अलग छोर पर थी। गैब्रियल उसकी बात सुनकर वापस लौट जाता है। रात जब गैब्रियल अपने फार्म में सो रहा होता है तो उसका कुत्ता सारी भेड़ों को हाँक कर पहाड़ की चोटी पर लेकर चला जाता है। गैब्रियल की नींद खुल जाती है, पर जब तक वो वहाँ तक पहुँचता है सारी भेड़ें पहाड़ी से नीचे गिर चुकी थी। वो ये देख काफ़ी दुखी हो जाता है। अब गैब्रियल कर चुकाने में असमर्थ था, इसीलिए वो अपना फार्म और अपनी ज़मीन ज़मींदार को देकर वहाँ से नौकरी की तलाश में निकल जाता है। हम देखते हैं यहाँ बातशेबा की आंट उसे बताती है वेदरब्यूरी से लेटर आया है। उसके अंकल ने अपनी सारी संपत्ति को बातशेबा के नाम कर दिया है। वो ये सुन काफ़ी खुश हो जाती है और वेदरब्यूरी के लिए निकल जाती है। गैब्रियल वहाँ से कास्टर ब्रिज पहुँचता है। वहाँ नगर में सोल्जर्स की नई भर्ती आई थी जो क्वीन को गार्ड करने के लिए भर्ती किए जा रहे थे। वहाँ गैब्रियल के बगल में एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम फैनी था। वो एक सोल्जर की तरफ इशारा करके कहती है वो मेरा प्रेमी है। उस सोल्जर का नाम फ्रैंक था। एक सोल्जर गैब्रियल को अपने पास बुलाता है, पर फैनी उससे कहती है अगर तुम नौकरी की तलाश में हो तो तुम्हें वेदरब्यूरी जाना चाहिए। वहाँ काफ़ी बड़ा फार्म है, शायद तुम्हें वहाँ अच्छा काम मिल जाए। गैब्रियल वहाँ से वेदरब्यूरी के लिए निकल जाता है। रात जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है वहाँ फार्म में आग लगी हुई है और लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। गैब्रियल उनकी मदद करता है और थोड़ी देर में वो आग पर काबू पा जाते हैं। सुबह जब गैब्रियल मुंह धो रहा होता है तभी उसे एक शख्स बताता है ये फार्म इन्हीं का है। वो पीछे मुड़ के देखता है। घोड़े पर एक महिला है। वो अपने चेहरे से नकाब हटाती है। वो कोई और नहीं, बातशेबा थी। ये फार्म उसके अंकल का ही था जो अब उसका हो चुका है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और वो गैब्रियल को फार्म पर काम दे देती है। दूसरे दिन हम देखते हैं बातशेबा सबको तनख्वाह दे रही है। वहाँ वो फैनी का नाम पुकारती है, पर वो वहाँ नहीं होती। एक शख्स बताता है कि फैनी फार्म छोड़कर भाग गई है और वो अब अपने प्रेमी फ्रैंक के साथ है। ये वही लड़की थी जिसने गैब्रियल को इस फार्म के बारे में बताया था। दूसरे दिन हम देखते हैं एक जगह बीजों का एग्जीबिशन लगा है। वहाँ सबने अपना अपना स्टॉल लगाया था। वहाँ सभी पुरुष थे। वहाँ सिर्फ बातशेबा ही एक महिला थी। वो अपने अंकल के व्यापार को और आगे ले जाना चाहती थी। वहाँ एक शख्स आता है। वो एक क्वार्टर के 5 शिलिंग्स की डिमांड करती है, पर वो शख्स 3 से ज़्यादा देने को राज़ी नहीं था। वो बताती है ये वही बीज हैं जिसके तुम मेरे अंकल को 5 शिलिंग्स देते थे, पर वो अपने ही दाम पर टिकी रहती है। आखिरी में वो शख्स उसे 5 शिलिंग देकर ख़रीद लेता है। वहाँ वो एक शख्स को देखती है। लिडी उसे बताती है ये विलियम बोल्डवुड है, एक सफल फार्मर, और इनकी काफ़ी बड़ी संपत्ति है। बातशेबा का दिल अब विलियम पर आ गया था। वहीं चर्च में खड़ा गैब्रियल उनकी बातें सुन रहा था, पर अब गैब्रियल बातशेबा के लिए बस एक मामूली सा चरवाहा है जो उसके यहाँ नौकरी करता है।
एक दिन बातशेबा की मुलाकात विलियम से होती है। वो पड़ोस में ही रहता था। थोड़ी बातचीत के बाद वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं दूसरे दिन वैलेंटाइन डे था, तो लिडी के कहने पर बातशेबा मजाक के तौर पर विलियम को एक लेटर भेज देती है। उसमें उसने लिखा था कि वो उससे शादी करना चाहती है। विलियम वो लेटर पढ़ काफ़ी सोच में पड़ जाता है। दूसरे दिन हम कैस्टर ब्रिज का दृश्य देखते हैं। फ्रैंक चर्च में फैनी का इंतज़ार कर रहा है। आज उन दोनों की शादी है, पर काफ़ी देर बाद भी फैनी वहाँ नहीं पहुँचती है। यहाँ हम देखते हैं गैब्रियल काम कर रहा होता है। तभी वहाँ बातशेबा आ जाती है। गैब्रियल को लगता है वो अब भी कहीं न कहीं उसे चाहती है। विलियम वहाँ आ जाता है। वैलेंटाइन का लेटर पढ़ वो भी बातशेबा की तरफ आकर्षित हो गया था। वो उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ वो उसे शादी के लिए प्रपोज़ करता है, पर वो उसे मना कर देती है। विलियम को लगता है उसके मना करने की वजह उसकी ज़्यादा उम्र है, पर बातशेबा इस बात से इनकार करती है। पर वो अपनी स्वतंत्रता को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही इनसिक्योर थी, इसीलिए वो शादी से इनकार कर देती है। शाम वो फार्म पर जाती है। वहाँ गैब्रियल कहता है कि मैंने तुम्हारे और विलियम के शादी के चर्चे विलेज में सुने, पर वो कहती है मैंने उसे मना कर दिया। इस पर वो गैब्रियल का ओपिनियन मांगती है। इस बात पर वो उसकी निंदा करता है कि वो बस पुरुषों के जज्बात के साथ खेलती है। इस बात पर वो गुस्सा हो जाती है और उसे हमेशा के लिए फार्म छोड़ के चले जाने के लिए कहती है। सुबह गैब्रियल फार्म से चला जाता है। बातशेबा देखती है उसकी भेड़ें ब्लोट से यानी कि सांस नहीं ले पाने की वजह से मर रही हैं। जोसेफ उसे बताता है कि इसका इलाज सिर्फ गैब्रियल ही कर सकता है। वो उसे बुलावा भेजती है, पर वो नहीं आता। उसका कहना था कि जब तक बातशेबा खुद उसे बुलाने नहीं आएगी वो नहीं जाएगा। वो उससे जाकर माफ़ी मांगती है। गैब्रियल वापस आकर सभी भेड़ों को ठीक कर देता है। शाम फार्म में बातशेबा सभी के साथ डिनर पर बैठी होती है। सब काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। बातशेबा और गैब्रियल एक दूसरे को देख मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तभी वहाँ विलियम आ जाता है। वो भी सबको ज्वाइन कर लेता है, पर गैब्रियल को लगता है अब भी विलियम और बातशेबा एक दूसरे को पसंद करते हैं। फार्म से जाते वक्त रात अंधेरे में वो एक शख्स से टकरा जाती है। वो शख्स फ्रैंक था। उसके शूज़ में बातशेबा का कपड़ा फंस जाता है। वो कपड़ा निकालने लगती है। वो बातशेबा की खूबसूरती की तारीफ़ करता है। वो घबराकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन बातशेबा फ्रैंक को अपने फार्म पर काम करते देखती है। वो उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, पर वो जाने से मना करता है। वो उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। बातशेबा को लग रहा था कि फ्रैंक उससे आकर्षित है, पर फ्रैंक उससे रात की बात के लिए माफ़ी मांगता है। वो कहता है बस मैंने तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ़ की थी और कुछ नहीं। वो उसकी बात मान जाती है। वो बातशेबा को दूसरे दिन अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। वो काफ़ी सोच में पड़ जाती है। अब वो फिर से वही गलती नहीं करना चाहती थी जो उसने गैब्रियल और विलियम के साथ किया था। वो उससे मिलने वहाँ पहुँच जाती है। फ्रैंक उसे अपनी तलवारबाजी दिखाता है और फिर वो बातशेबा को किस करता है। फ्रैंक पहला शख्स था जिसने उसे किस किया है। अब उसे बस फ्रैंक का ही ख्याल आ रहा था। वो नहीं जानना चाहती थी कि फ्रैंक कौन है और कहाँ से आया है। दूसरे दिन गैब्रियल बातशेबा के पास आता है। वो बताता है कि फ्रैंक अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, पर वो उसकी बात को अनदेखा कर देती है। हम देखते हैं बातशेबा ने फ्रैंक से शादी कर ली है। ये देख गैब्रियल काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि फ्रैंक उसके लिए ठीक नहीं है। शाम सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। गैब्रियल देखता है बाहर तूफ़ान आने वाला है। वो आकर बातशेबा को बताता है कि अगर बारिश हो गई तो सारी कटी हुई फसल ख़राब हो जाएगी। उससे पहले हमें उसे ढकना होगा। उसके लिए मुझे 5 लोगों की ज़रूरत है। पर फ्रैंक कहता है इस पार्टी से कोई नहीं जाएगा। फ्रैंक ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। गैब्रियल अकेले बाहर चला जाता है। वो अकेले ही सारी फसल को ढकता है। बातशेबा खिड़की से ये सब देख रही होती है। वो उसकी मदद करने बाहर आ जाती है। बारिश आने से पहले वो सभी फसल को ढक देता है। बातशेबा उसे बताती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं उसके बहकावे में आ गई, क्योंकि उसने कहा था पहले वो जिस महिला से प्यार करता था वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। उस जलन में मैंने उससे शादी कर ली। उसे पता चल जाता है कि फ्रैंक एक अय्याश और बिगड़ैल है। इस पर गैब्रियल उससे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसने पहले ही बातशेबा को आगाह किया था। दूसरे दिन फार्म में वो विलियम को देखता है। विलियम देखता है गैब्रियल ने सभी फसल को ख़राब होने से बचा लिया है। वो उसकी तारीफ़ करता है। विलियम भी काफ़ी दुखी था, क्योंकि वो भी बातशेबा को काफ़ी पसंद करता था। वहाँ बातशेबा का जिक्र करते हुए वो इमोशनल हो जाता है।
गैब्रियल को भी उसके दुख का अंदाज़ था। हम देखते हैं फ्रैंक शहर जाकर बाथशेबा के पैसों से गैम्बलिंग यानी कि सट्टा लगाता है। वहाँ वो फैनी को भीख मांगते हुए देखता है। फैनी वही है जिसने फ्रैंक के लिए बाथशेबा का फार्म छोड़ दिया था और उस दिन फ्रैंक से चर्च में शादी करने वाली थी। फैनी कहती है तुमने उस दिन मुझे गलत चर्च का एड्रेस दिया था, पर फ्रैंक इससे इनकार करता है। वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो बताता है मैंने शादी कर ली है और इससे पहले कि मेरी वाइफ तुम्हें देख ले तुम यहाँ से चली जाओ। बाथशेबा उसे देख लेती है, पर उसके पूछने पर वो उसे कुछ नहीं बताता। रात फ्रैंक उससे 20 शिलिंग मांगता है, पर बाथशेबा उसे देने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि फ्रैंक उन पैसों की गैम्बलिंग करेगा। हम देखते हैं रात फैनी बाथशेबा के फार्म पर आती है और बाहर वो बच्चे को जन्म देती है। जन्म देते ही बच्चा और वो दोनों मर जाते हैं। सुबह सब दोनों की लाश को ताबूत में रख देते हैं, पर बाथशेबा ने कभी फैनी को नहीं देखा था। उसे बस इतना पता था कि वो जिससे रिलेशन में थी वो एक सोल्जर था, पर जब वो ताबूत खोल कर देखती है तो उसे पता चल जाता है ये वही लड़की है जिसे उसने शहर में देखा था और वो सोल्जर फ्रैंक ही है। फ्रैंक वहाँ आ जाता है। वो फैनी की लाश देख इमोशनल हो जाता है। वो बाथशेबा से कहता है तुम इस लड़की की जगह कभी नहीं ले सकती। दूसरे दिन हम देखते हैं फ्रैंक बीच पर जाकर तैरने लगता है और अपना कपड़ा बीच पर ही छोड़ देता है। 3 दिनों तक वो घर नहीं आता। बीच से उसके कपड़े मिलते हैं। बाथशेबा को लगता है वो डूबकर मर गया। इस बात से वो काफ़ी दुखी हो जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं विलियम फार्म पर आता है। वो गैब्रियल से कहता है मेरा 2000 एकड़ का फार्म है, आज से उसकी देखभाल तुम करोगे और उसका आधा मुनाफा तुम्हारा। पर गैब्रियल कहता है मुझे बाथशेबा से इस बारे में पहले बात करनी होगी। शाम इस बारे में वो बाथशेबा से बात करता है। वो उसे ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए कह देती है। वो बताता है कि बिना उसके इजाज़त के वो ये फार्म छोड़कर कभी नहीं जाएगा। फ्रैंक गैम्बलिंग में काफ़ी कर्ज छोड़कर गया था। बाथशेबा को डर था कहीं उसका ये फार्म उसके हाथ से न चला जाए। दूसरे दिन बाथशेबा और विलियम बैठे होते हैं। वो उसे ऑफ़र करता है कि वो उसके फार्म को खरीद कर अपने फार्म से मर्ज कर देगा। इससे उसकी सारी मुसीबत हल हो जाएगी और वो उसके हस्बैंड फ्रैंक के सारे कर्ज उतार देगा। वहाँ वो बाथशेबा को फिर से शादी के लिए प्रपोज़ करता है, पर वो उसमें उसकी हाँ चाहता था। बाथशेबा उससे वक्त मांगती है। रात वो इस बारे में गैब्रियल की राय पूछती है, पर वो कहता है कि तुम एक गलत इंसान से सवाल कर रही हो। बाथशेबा वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं क्रिसमस के दिन विलियम ने एक पार्टी रखी थी। वो काफ़ी नर्वस था कि बाथशेबा का जवाब क्या होगा। वो गैब्रियल को रिंग दिखाता है जो उसने बाथशेबा के लिए ली है। वहाँ विलियम बताता है वो बाथशेबा के लिए गैब्रियल की फीलिंग को जानता है। शाम हम देखते हैं बाथशेबा और गैब्रियल दोनों पार्टी में आए हुए हैं। वहाँ वो गैब्रियल और बाथशेबा दोनों को डांस के लिए अप्रोच करता है। वहाँ वो गैब्रियल से पूछती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो कहता है जो सही है तुम्हें वही करना चाहिए। बाथशेबा इमोशनल होकर बाहर आ जाती है। वो बाहर देखती है फ्रैंक खड़ा है। वो बताता है कि एक फ़िशरमैन की बोट ने उसे बचा लिया था। वहाँ वो बाथशेबा से बदतमीज़ी करने लगता है। विलियम अपनी गन लेकर बाहर आ जाता है और फ्रैंक को शूट कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के लिए विलियम को जेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं अब फार्म पूरी तरह से सेफ है। गैब्रियल बताता है वो इंग्लैंड छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा है। बाथशेबा उससे कहती है ये तुम्हारी इच्छा है, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। दूसरे दिन सुबह गैब्रियल निकल जाता है, पर बाथशेबा को एक अकेलापन सा लगने लगा था। वो घोड़े पर बैठकर तुरंत निकल जाती है। रास्ते में उसे गैब्रियल दिखाई देता है। वो उसे आवाज़ देती है। वो रुक जाता है। वो कहती है अगर पैसों की बात है तो पैसे तुम ज़्यादा ले लेना या फिर फार्म में पार्टनरशिप कर लो, पर फार्म छोड़कर मत जाओ। पर गैब्रियल मना करता है। वो कहता है जैसा उसने कहा था कि एक दिन वो चला जाएगा, आज वो वक्त आ गया है। बाथशेबा उससे अपने प्यार का इजहार करती है। वो गैब्रियल को फिर से प्रपोज़ करने के लिए कहती है। वहाँ गैब्रियल उसे फिर से प्रपोज़ करता है और दोनों फार्म वापस लौट जाते हैं। फिल्म इसी खूबसूरत दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक नोवेल पे बेस्ड है जो कि 1874 में पब्लिश की गई थी। जो इसके ऑथर हैं उनका नाम थॉमस हार्डी है। ये उनके जीवन के सबसे सक्सेसफुल नोवेल में से एक है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।